जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। अगर आपने पहले से आईडी बनाई हुई है तो लॉगिंग का ऑप्शन रहता है, वहाँ से कर लें। और यहाँ पर आपको अगर इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर एग्री पे क्लिक करें और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब अपने 10th क्लास के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना है। तो कैंडिडेट नेम अपना देख देख के भरें, मार्कशीट अपने सामने रखें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। फादर नेम, फादर नेम भी, मदर्स नेम लिखें। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल देख देख के भरें, न तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अपना जेंडर, उसके बाद इसी को दोबारा से लिखें। इसका मेन रीज़न होता है कि आपका कोई भी स्पेलिंग या कुछ भी मिस्टेक ना हो, इसके लिए ये भरा जाता है फिर से। उसके बाद अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है, अभी जो यहाँ पर आप रह रहे हो वही एड्रेस देना है, क्योंकि इसी हिसाब से आपको सेंटर मिलेगा। मतलब एग्ज़ाम सेंटर आपको प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एक्टिव देना है, क्योंकि इसी पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका सेम है तो यहाँ पर दिया हुआ है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस पर क्लिक करोगे तो ये सारा जो फॉर्मेट है वो हट जाएगा। अगर नहीं है तो फिर जैसा मैं भर रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप अपना एड्रेस भर दीजिए। अब यहाँ पर पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड आपको एक ऐसा पासवर्ड चूज करना है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर सभी होना चाहिए। और सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि अगर आप फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल गए या चेंज करना है तो यही काम आएगा। और कैप्चा भर के सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर एग्री करने से पहले यहाँ पर सारे कुछ देख लें कि आपका सारा डिटेल सही है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं उस पर क्लिक करना है कि आपने देख लिया है ये सही है। उसके बाद एग्री करें और जो आपका अभी मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को सबमिट करें और वेरीफाई कर लें मोबाइल नंबर, और स्क्रीनशॉट मार लें ये जो एप्लीकेशन नंबर है उसको। और उसके बाद पर्सनल डिटेल को फिल करें। अपन कंट्री सेलेक्ट करें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कैटेगरी का तो वो अगर है तो सेलेक्ट करें और फिर कंफर्म करें। और फिर यहाँ सर्टिफिकेट आईडी, और जिसके द्वारा ये सर्टिफिकेट आईडी का कंफर्म है उनका नाम लिखना है। अगर आपको डायबिटी है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो। और आप रूरल एरिया से आते हैं या अर्बन एरिया से, यानी कि गांव से या शहर से, और आपका इनकम कितना है, फैमिली इनकम। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। और अगर आप माइनॉरिटी हैं कौन से रिलीजन के हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यस करो, नहीं हो तो नो। एनसीसी कोटा है आपके पास,
या अगर होगा तो हाँ करो, नहीं तो नो। स्पोर्ट्स वाले में है तो हाँ नो करो, फिर सबमिट करो। अगर आपके पास PWD का सर्टिफिकेट है तो फिर डिटेल भरो, अगर नहीं है तो नो करके आगे प्रोसीड करो। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास क्या है? आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से करो, डिजी लॉकर, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड, वोटर आईडी। मेरे हिसाब से आधार कार्ड ही बेस्ट रहेगा। अपना आधार कार्ड नंबर डालें और उसको फिर कंफर्म करें। उसके बाद आपका जो आधार नंबर जिस मोबाइल से रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, उस OTP को वेरीफाई करो। OTP वेरीफाई करने के बाद अगर आपके पास अपार ID है तो यहाँ पर डिटेल भरो, जैसे कि यहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा होगा अपार ID कैसा होता है, उसका डिटेल भर के कंफर्म करके सबमिट कर दो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नो का भी ऑप्शन आता है। उसके बाद अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज हैं और डोमेन सब्जेक्ट भी हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आर्ट्स वालों का आर्ट्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स वालों को कॉमर्स का सब्जेक्ट है। आप अपने हिसाब से चूज करो। उसके बाद आपको किस मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है, इंग्लिश या हिंदी, तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको नियर बाई, सबसे नियर बाई कौन सा एग्ज़ाम सेंटर चाहिए, तो उस हिसाब से पहला सिटी सेलेक्ट करो। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद दूसरी सिटी, अगर उस सेंटर पे सीट ना हो तो दूसरी सिटी के लिए सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपना प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली का डाला था और परमानेंट एड्रेस झारखंड का, तो मेरे को 2 ऑप्शन ही मिल रहे थे और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। और उसके बाद आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं, वो बताना है। उसके बाद आपके फादर का क्वालिफ़िकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद आपकी मम्मी का ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आपकी मम्मी का कुछ ऑक्यूपेशन है तो वो सेलेक्ट करो और अपनी मम्मी का क्वालिफ़िकेशन बताओ और सबमिट कर दो। अब आप अपने टेंथ का एजुकेशनल डिटेल बताना है, स्टेटस बताना है, पास ही होगा। उसके बाद आपने किस साल ये एग्ज़ाम पास किया था, 2024। आपका जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से लिख देना। मतलब प्लेस, स्कूल किस जगह है, अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से भर दो। उसके बाद आप अपने स्कूल का टाइप भरो, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है स्कूल है, उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन है। ओपन स्कूल का भी ऑप्शन है इसमें। उसके बाद किस स्टेट में आपने 10th क्लास पास किया था, आपने जिस हिसाब से पास किया है उस हिसाब से भर दो। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में था आपका स्कूल, और स्कूल कौन से बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, CBSE है, और कौन से रिजल्ट मोड का है, परसेंटेज है, और भी 2 ऑप्शन थे उसमें। और अपना टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स लिखोगे, वहाँ परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। उसके बाद अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंट्रोलमेंट नंबर या रोल नंबर लिख दो। उसके बाद अपनी स्कूल का नाम और
आपका स्कूल का पिन कोड। अब आपको 12th का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताना है डिटेल। आप अगर अपेयरिंग लिखोगे तो वो खुद अपने आप से वो सिलेक्ट कर देगा 2026। और स्कूल कौन से एरिया में है, रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका स्कूल किस टाइप का है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, और कौन से स्टेट में है आपका स्कूल और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। रिजल्ट अगर अपेयरिंग पे हो तो वो खुद ब खुद उसमें रिजल्ट मोड का ऑप्शन हट जाता है, और अपने स्कूल का बोर्ड बताना है कौन से टाइप का स्कूल है। और रजिस्ट्रेशन नंबर भी हट गया है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम और स्कूल पिन कोड बताना है। उसके बाद सबमिट कर दें। और अगर आपके भाई या बहन कोई भी साथ में एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर ये दे रहे हैं तो यस करो और उसके बाद उनका डिटेल भर दो। अगर नहीं है तो नो भर दो। अधिकतर लोग नो ही भरते हैं। उसके बाद सबमिट कर दो और कंट्री सेलेक्ट करो। अपना माता पिता का, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। उनके नंबर पे OTP जाएगा और जीमेल पे भी OTP जाएगा। उसको सबमिट कर दो। और फोटोग्राफ, लाइव फोटोग्राफ होगा। आपको ऐसे जगह पे फ़ोटो खिंचाना है अगर पीछे वाइट कलर का दीवार हो। अगर नहीं हो तो जैसे मैंने पीछे एक वाइट कलर का तौलिया लगा के फ़ोटो खींचा है, वैसे ही करना होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर फ़ोटो सबमिट नहीं होगा। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है और अपना सिग्नेचर दोनों क्लियर होना चाहिए और नियम के हिसाब से। उसके बाद आपका यहाँ सारा डिटेल आ जाएगा। पहले आप डिटेल को पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कोई गलती है तो एडिट कर लें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नीचे जो जो सही है उस पर क्लिक करते जाएं। अगर सारा सही है तो सारे पे क्लिक करके एग्री पे क्लिक करें। उसके बाद आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर आपने जिस हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उस हिसाब से आपका फ़ी होगा, उसको पे करना होगा।